हुई स्थिति में सोए हैं, सोते हैं, उस वक्त नहीं सदगुरु कबीर साहब ही मेरे दिल में बसे। चार अवस्था है, जागृत, सुपन, सुषुप्ति, तुरिया। तो गरीब साहब कहते हैं कि भाई सदगुरु कबीर साहब मेरे हृदय में बसे हुए, मेरे दिल में बसे हुए, और कैसी दशा है मेरी, सोवत, जागत और सुपन में नजर पड़े निर्गुण तस्वीर। जब मैं खुली दृष्टि से बैठा हूं तो मेरे नेत्रों के सामने उस परम ज्योति का दर्शन होता है, सदगुरु कबीर साहब का दर्शन होता है। जब मैं वर्दी समेट कर नेत्र बंद करके बैठता हूं तो अंदर में भी उस तेज पुंज प्रकाश स्वरूप का दर्शन होते हैं, कबीर साहब का दर्शन होता है, विदेह स्वरूप का दर्शन होता है। जब सपन अवस्था में जब होता हूं तो वही दशावती में तेज पुंज में मुझे सदगुरु कबीर साहब का दर्शन होता है। तो मेरे दिल में बस रहा है साहिब कबीर, सोवत, जागत और सुपन में नजर पड़े रे निर्गुण तस्वीर। ज्ञान गुरुज मोले ने बख्शा, उस मोले ने परमात्मा ने, मोले नाम भी परमात्मा है, उस मोले ने परमात्मा ने साहिब ने कैसी कृपा करी, मुझे ज्ञान का गुरुज बख्शिश किया। गुरुज नाम एक शस्त्र का नाम है जिसको दूसरे शब्दों में उसको गधा कहते हैं। बड़े वीर पुरुष जो होते हैं उनके हाथ में ये गधा होती है। भीमसेन जैसा, बलराम जी जैसा, हनुमान जैसे अनेक और वीरों के हाथ में वो गदा होती है, गुरुज होती है। तो गरीबदास जी महाराज ने ऐसा भाव दिया है कि ज्ञान गुरुज मोले ने बख्शिया, उस मोले ने, उस परमात्मा ने, उन साहिब ने मुझे एक ज्ञान की गुरुज यानी ज्ञान की गदा प्रदान की। गुरुज किन के हैं? वो घोटो है, हनुमान जी के हाथ में, भीमसेन जी के हाथ में, बलराम जी के हाथ में, अनेक वीर पुरुष जो होते हैं उनके हाथ में वो गदा होती है। तो गदा है आगे दूसरा छोटा मोटा तलवार वाला कोई शस्त्र चूर चूर हो जाएगा रे, और गदा कौन चलाएगा? वीर पुरुष चलाएगा। तो इसी तरह ये तो वो तो बारह उदाहरण है। गरीबदास जी महाराज के मने ज्ञानरी गदा प्रदान की कबीर साहब, ऐसा नाम दिया ज्ञानरी गदा देवी। उन ज्ञानरी गदाओं ज्ञान गुरुज मोले ने बख्शिया तो ताबे हो गया पांचों पीर। जो पांचों पीर बड़े बलवान हैं, काम, क्रोध, लोभ और मौन, मन, ये पांचों पीर बड़ा बलवान है। उन सदगुरु ने ऐसी कृपा की, ज्ञान का गुरुज मुझे प्रदान किया, बख्शीश किया। उनसे मैं ये सब ताबे में कर लिया। ज्ञान गुरुज मोले ने बख्शिया, ताबे हो गया पांचों पीर। सदगुरु समृत भेद लखाया, जाय बसे दरिया के तीर। उन सदगुरु ने बड़ी भारी कृपा करके मुझे अंतर मार्ग का भेद लखाया, शब्द मार्ग का भेद लगाया। अंतर में एक संतों के पास शब्द मार्ग भेद है,
हर कोई संत के पास में नहीं है। वो भेदु संत जो होते हैं, उन भेदु संतों के पास में एक श्रुति शब्द का एक मार्ग होता है उनके पास में, ध्यान मार्ग होता है उनके पास में। तो वे भजनानंदी संत जिन ऊपर कृपा करे तो एक पलक में उन्हें ध्यान समाधि में चढ़ाई देंगे। एक पल नहीं लागे उन्हें ध्यान समाधि में चढ़ाई दे। ध्यान समाधि में क्या दशा है, गरीब साहब बता रहे हैं। सदगुरु समृत भेद लखाया, जाय बसे दरिया के तीर। दरिया यानी समुद्र। तो कैसा समुद्र है वहां? तेज पुंज का समुद्र है, तेज पुंज का। तेज पुंज का समुद्र का कोई थाग नहीं है, इसी तरह उन प्रकाश का थाग नहीं है, उस तेज पुंज का थाग नहीं है। दादू दयाल कहते हैं ना, तेज पुंज की सुंदरी, तेज पुंज का कंत, तेज पुंज का तगत है, दादू खेले बसंत। वहां तेज पुंज की सुंदरी यानी आत्मा और तेज पुंज का कंत यानी धनी परमात्मा मालिक साहेब, और ऐसे तगत, ऐसे तेज पुंज के तगत पर वसंत खेल रहे हैं संत। तो सदगुरु समृत भेद लखाया, जाय बसे दरिया के तीर। गगन मंडल में भाटी सर्वे, अरे प्याला फिरे अमीर खीर। उस गगन मंडल में वहां भट्टी भी है और वहां अमृत का प्याला पीने को मिलता है। जो संत ऐसी अवस्था में ध्यान समाधि में पहुंच जाता है तो अमृत मिलता है उसको, अमृत पीते हुए संत। और जैसे अथाह समुद्र में डुबकी लगाएं और डुबकी लगा करके देखते हैं तो दसों दिशा में जलाकारी जलाकार नजर में आता है। इसी तरह उन तेज पुंज के दरिया में मैं डुबकी लगाया, वह अमृत का पान किया, अमृत प्याला जो मिला। तो ये अवस्था है ध्यान समाधि अवस्था। समाधि अवस्था में जो संत पहुंचे उन संतों की ये दशा है। तो कहते हैं सतगुरु समृत भेद लखाया, जाय बसे दरिया के तीर। गगन मंडल में वहां भाटी सर्वे, प्याला फिरे वहां अमीर खीर। ऐसे ध्यान मार्ग में, ध्यान अवस्था में, समाधि अवस्था में जो संत पहुंचे हैं उन संतों को ये अनुभव हुआ है कि जैसे अथाह सिंधु दरियाओं में जो डुबकी लगाएं तो दसों दिशा में जलाकारी जलाकार है। इसी तरह ध्यान समाधि में वहाँ तेज पुंज ही तेज पुंज है, अनंत प्रकाश है उस मालिक का। तो सदगुरु समृत भेद लखाया, जाय बसे दरिया के तीर। गगन मंडल में भाटी सर्वे, प्याला फिरे अमीर खीर। मेरे दिल बस लिया है साहिब कबीर, सोवत जागत और सुपन में नजर पड़े निर्गुण तस्वीर। और जहां ऐसी अवस्था में जो संत पदार्थ हैं, जिन संतों की ध्यान समाधि लगती हैं, उन संतों की दिव्य दृष्टि हो जाती है। फिर दिव्य दृष्टि में क्या दीदार करते हैं कि यहाँ विराजे विराजे समाधि अवस्था में, ध्यान अवस्था में सत्य लोग का दीदार करते हैं, सतपुरुष का दीदार करते हैं। और सतलोक में अनंत संत विराजमान है, अनंत हंस विराजमान है, उनका दर्शन होता है। तो गरीब साहब कहते हैं कि सतलोक को गवन करो हंसा, जहाँ देखो बहुत संतों की भीड़, बड़े संतानी भीड़ लगी हुई है।
इतने महापुरुष विराजमान है वहां अमरलोक में, सतलोक में। तो सतलोक को घन करो अंसा, जहां देखो बहु संतों की भीड़, के दास गरीब या में संशय नहीं है, सदगुरु तोड़े जमारी जंजीर। इनमें भाई मैं जो कह रही हूँ कि मुझे अनंत संतों का दीदार होता है सतलोक में, इनमें कोई झूठ साच नहीं है, कोई संशय नहीं है। मैं है जो मैंने देखा है ध्यान अवस्था में, वही बात मैं बता रहा हूँ। सतलोक को घन करो अंसा, जहां देखो वो संतों की भीड़, कहे दास गरीबिया में संशय नहीं है, सदगुरु तोड़े जमारी जंजीर। मेरे दिल में बस लिया है सदगुरु कबीर, सोबत जागत और सुपन में नजर पड़े वह निर्गुण तस्वीर। इस तरह अपने इष्ट ने, अपने सदगुरु ने हृदय में बसाओ, दिल में बसाओ। दिखावटी भक्ति से कुछ नहीं होगा। और हजारों में, लाखों में गुरु भक्त भी एक होते, संत भी लाखों में होते हैं, तो गुरु भक्त भी, सेवक भी लाखों में ही होते हैं। ऐसे थोड़ी है गुरुमुखी है जो जितना ही संतान सेवक है सारा ही गुरुमुखी हो गया। नहीं, एक इष्ट पर चलना, मर्यादा, खान पीन रहनी सबके पास में नहीं है। भला ही सबका सेवक कहलाओ, अधूरा सेवक है, पूरा सेवक नहीं है। संत जाकर के देखते हैं उनके घरों में, तो एक तरफ तो संतानी की पूजा, कबीर साहब की तस्वीर लगी हुई है, एक बार उनके देवता की तस्वीर लगी हुई है। तो रामदेव जी तो महाराज अपना है मुझे, अरे रामदेव जी अपना है, पतिव्रता का टबिया भाई, पतिव्रता कहाँ है आप? पतिव्रता एक पति एक धनी में जगी पतिव्रता है। कोई देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। मालिक का 3 स्वरूप है। पहला स्वरूप साहिब है, दूसरा स्वरूप सदगुरु है, तीसरा स्वरूप संत है। इन तीनों ने अलावा जो कोई भावे जगह ने माने, जगह कोई संताना भावे पूरा नहीं है। हाँ, अधूरा कैसे कहवाना, अधूरा भावे आधा डाले। क्यों? साहिब के लेख में आ रहे हैं, माई, मसाणी, सड़ी, शीतला, भेरू और भूत साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजन थे। एक इष्ट पर लाखों होते हो, एक इष्ट पर सब नहीं है। कहते हैं माई में मतलब माता जी, मसाणी में कालका, सड़ी माता, शीतला माता और भेरू, अरे पितर वितर भूमिया सब भूतों की शरणी में। माई मसाणी सड़ी शीतला भेरू भूत हनुमंत साहिब से न्यारा ले, जो इन्हें पूजनत इन्हीं पूजा करी वो साहिब से न्यारा ले। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, जाति का इष्ट अलग है, संतों का ना, ऐसा नहीं चलेगा। एक इष्ट है, मालिक को कौन बड़ो है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो सतपुरुष एक ही है। और अब सतपुरुष के तो अपन विश्वास नहीं, विश्वास है जिन दो क्यों, दूसरा की वजह क्यों? हाँ, संत जो है, सदगुरु संत साहिब, ये 3 जो धारा है तो एक ही है। गरीबदास जी महाराज कबीर साहब के शिष्य हुए, वो कहते हैं सायब से सतगुरु भया, सतगुरु से भया साध, ये तीनों अंग एक है, जारी गतिमति अगम अगाध। साहिब से सतगुरु भया,
सदगुरु से भया साध, ये तीनों अंग एक हैं जारी। गतिमति अगम अगाध, यानी जो गतिमति हैं वो अगम अगाध हैं। साहिब से सदगुरु भया, उन साहिब परमात्मा सतपुरुष ही सदगुरु अवतार है। सदगुरु संत जैसे एक समुद्र से एक बहुत बड़ी विशाल नदी निकली, एक अथाह समुद्र है जिनमें एक विशाल नदी निकली। उन विशाल नदी का नाम तो, उन समुद्र का नाम तो सतपुरुष है, उस विशाल नदी का नाम सदगुरु है। उस विशाल नदी से एक और नदी निकली जिनका नाम संत है। अब बताओ, वह जो नदी है वह विशाल नदी आई, विशाल नदी कटवाई, सतपुरुष समुद्र में आई। तो इसी तरह यह जो धारा है, सदगुरु साहिब संत सभी दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मती हुए दिन पर जाऊं पर कुर्बान। साहिब से सदगुरु भया, सदगुरु से भया साध, ये तीनों अंग एक है जानी। गतिमति अगम अगाध, ये गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है। साहिब से सदगुरु भया, सदगुरु से भया संत, दर दर भेक विशाल अंग, खेले आदि और अंत। कबीर साहब की वाणी में, सतगुरु सगा के संत सगा, सतगुरु सगा के संत सगा, अंत सगा निज नाम, कै कबीर इन जीव को तीन ठोर विश्राम। साहिब सदगुरु सगा के संत सगा, अंत सगा निज नाम, कह कबीर इन जीव को तीन ठोर विश्राम। तीन ही छोड़ है अपने विश्राम की, दूसरी कोई जगह नहीं है। ये सारे देवी देवता, ये जो काल की शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और काल पुरुष, ये पांच बड़े हैं। काल निरंजन आद्या शक्ति, जिनके तीन पुत्र हुए, जिनका नाम ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये सारी कालनी शक्तियां हैं। और देवी देवता ये सिद्ध पुरुष, रामदेव जी कोई संत अवतार नहीं, कोई कृष्ण अवतार नहीं, रामदेव जी है सिद्ध पुरुष। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि साध सिद्ध में बहु आतरा, जैसे आम और बंबूड़, वारी डारी अमी फड़े वारी डारी सूल। सिद्ध साधु में बहु आतरा, साधु मथा प्रचंड, सिद्ध तारे तन आपनो, साधु तारे नोखंड। सिद्ध साधु में बहु आतरो, केड़ो आंतरो है? आंबार में बहुड़िया में है जितो आंतरो है। संत जो आम है और ये सिद्ध पुरुष बंबूड़ है, और ये आप शरीर में अमर कर सके। और संत ये जब मैंने शरणे आवे, जगह नहीं अमर कर देवे, मोक्ष धाम पहुंचाई देवे। इन वास्ते सिद्ध साधु में बहु आंतरा, साधु मथा प्रचंड, सिद्ध तारे तन आपनो, साधु तारे नोखंड। इन वास्ते अपने साहिब रो सदगुरु संतानो ईश्वरागणों जी, संत सब एक ही है। महापुरुष यानी वे संत सब एक ही है। इन वास्ते अपने कहीं करना चाहिए। साहिब की माला फेरनी, गुरु महाराज की माला फेरनी, संतानी माला फेरनी। गुरु बतावे साध को, गुरु बतावे साध को, साध कहे गुरु पूज। अर्श परश का खेल में भाई अगमरी सोज। गुरु महाराज का उपदेश लेने जावे, कोई शरण में जावे, जन गुरु महाराज के भाई संतानी सेवा कर दियो, संत मोटा है, संतानी सेवा कर दियो। अबे संता देने में जावे गुरुमुखी, तो संत के गुरु महाराज मोटा कोई नहीं है भाई, गुरु महाराज शरणों राग दियो।
जिनके गुरु बतावे साध ने और साध कहे गुरु पूज यूं अर्श परसरा खेल में भई अगमरी सोज के आ मालूम पड़ गई कि संत ने सदगुरु एक ही है, ये तो एक ही है। इन वास्ते गुरु महाराज के उपदेश देवे जन के भाई संता की सेवा करजो, संता की आज्ञा में रहजो, सत्संग में जाजो, संता ना वचन मानजो, संता की सेवा करजो। और संत है जकन करने जावे जने संत है जगह के गुरु महाराज की सेवा करो भाई। गुरु महाराज मोटो कोई नहीं है। गुरु बतावे साध को, साध कहे गुरु पूज, अर्श परश का खेल में भाई अगमरी सोच। यूं दोनारो अर्श परश का खेल में है।